हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, हमारा ये चैप्टर सेकंड है फ्रैक्शन, जिसमें हम आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, फ्रैक्शन इसमें आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेट अस डू। इसमें हमें क्या करना था, कंपेयर करना था कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, तो पिछले में हमने क्या देखा था कि जिसका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर्स को कंपेयर करके क्या करते हैं, बता देते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें देखो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 8 है और इसका 7 है। तो हमें पता है कि जो 7 होता है वो स्मॉलर देन 8 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखा है, तो क्या होगा कि इसमें फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 7 वाला नंबर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो 3/8 इज स्मॉलर देन 3/7। तो इसमें ग्रेटर कौन सा है, 3/7। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो कौन सा हो जाएगा, 2/5, क्योंकि जो 5 है वो और ये 7 है, दोनों में से कौन सा स्मॉलर है, 5 है, तो यही ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, 9/6 है, सॉरी 6/9 है और 6/10 है, इन दोनों में से ये है ग्रेटर, ये स्मॉलर है, तो ये बिगर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑपोजिट हो जाता है फ्रैक्शन वाले में। अगर नीचे छोटा नंबर है तो वही क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, इसमें से ये और कराती हूँ, बाकी ये दोनों आपको खुद से करना है। इसमें से देखो इसका डिनोमिनेटर 9 है और इसका 10 है। देखो कौन सा बिगर है, 9 वाला बिगर है, क्योंकि वो क्या है, 10 से छोटा है। ठीक है, तो 4/9 इज ग्रेटर देन 4/10। इसमें क्या है, सारे न्यूमरेटर जो है वो सेम है। अब हमें पढ़ना है फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1, जो भी फ्रैक्शंस अभी तक हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, वो पूरा 1 का ही होल ग्रुप बना रहा था, है ना। अब हमें फ्रैक्शंस पढ़ने हैं ग्रेटर देन 1। अगर 1 से ज़्यादा कोई फ्रैक्शन बनता है, जैसे हम पढ़ते हैं, चलो, रमन्स फादर मेक्स नाइस सॉफ्ट पराठास। ठीक है, उन्होंने क्या बनाए, कुछ पराठास बनाए। ठीक है, किसके, रमन के फादर ने। ही कट्स द पराठा आइदर इनटू हाफ्स, उन्होंने उन दोनों को क्या कर दिया, हाफ पार्ट में कट कर दिया। और 4 इक्वल पार्ट्स, फिर क्या किया, 4 इक्वल पार्ट इसका अगर हम करते हैं तो ये फिर से क्या हो जाएगा, हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बिफोर सर्विंग देम ही आस्क्ड हिज चिल्ड्रन रमन एंड राधिका। ठीक है, रमन एंड राधिका क्या है, दोनों इनके चिल्ड्रंस हैं। ईच डे टू फाइंड आउट दी नंबर ऑफ पराठास ही मेड। ठीक है, जब भी वो क्या करते थे, जैसे इन्होंने अभी क्या किया, एक पराठा बनाया। ठीक है, इसका इन्होंने हाफ कर दिया, फिर से अगेन इसका हाफ किया, तो वो क्या हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, लेकिन इनके जो कि क्या है, बच्चे 2 ही हैं, तो उन्होंने इसे 2 ही पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, इसके बाद जो इसका 1 पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ पराठा हो जाएगा। ठीक है, माँ टुक 5 पीसेज ऑफ 1/2। अब इन्होंने क्या किया, इस 1/2 का, इस हाफ का भी क्या कर दिया, उन्होंने 5 पार्ट कर दिया। तो हाउ मैनी पराठास डिड शी ईट। अब देखो इन्होंने क्या किया, इसके भी 5 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 और 5। हमें पता है फ्रैक्शन में क्या होता है कि सारे जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, हाफ प्लस हाफ, फिर हाफ प्लस हाफ, इन्होंने क्या किया, हाफ प्लस हाफ 1 बना दिया, फिर हाफ प्लस हाफ क्या बन गया, 1 बन गया, फिर से हाफ जो है वो बच गया, क्योंकि ये किसी के पेयर में ही नहीं आया, है ना। जब हाफ और हाफ पराठा मिलेगा तभी तो पूरा एक होल बनेगा। तो ये तो इसका क्या बन गया, 2 पराठा बन गया, और ये जो है इसका तो पेयर ही नहीं मिला, तो ये हाफ पराठा वैसा ही रह गया जैसा इसमें दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, 5 पीस ऑफ हाफ पराठा 5/2, क्या बन गया फिर ये 5/2, 1 2 3 4 5 है, इसलिए क्या बन गया 5/2 पराठा इज इक्वल्स टू 2 प्लस हाफ। 2 प्लस हाफ क्यों किया, क्योंकि ये दोनों मिलकर हाफ हाफ मिलकर 1 बना दिए,
1 + 1 2, फिर 2 + हाफ पराठा क्या हो गया 2.5 पराठा। ठीक है, अब देखो वी कैन ऑल्सो शो द सेम ऑन द नंबर लाइन। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो दो फ्रैक्शन बने हैं, एक बना है 5/2 और एक क्या बन गया 2/2। ठीक है, 2 और हाफ दोनों ही क्या है सही है, ये नहीं है कि 5/2 आ गया तो ये रॉन्ग हो गया या फिर ये आ गया तो ये रॉन्ग हो गया, दोनों ही फ्रैक्शन जो है वो सही है। इसे क्या किया, अगर इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है तो क्या कर दिया, इसके पूरा टोटल एक पार्ट ले लिया, फिर इसका टोटल एक पार्ट ले लिया और इसका हाफ पार्ट लेके क्या बना दिया इसने 2/2 पार्ट। ठीक है, अब इसमें हाफ हाफ करके लिया है तो 5/2 तक आते आते यहाँ पे क्या बन गया, वो पूरा 2 पार्ट बन गया और ये हाफ यहाँ तक इसको कंप्लीट हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। रमन सिस्टर राधिका टुक 6 पीसेज ऑफ हाफ पराठा, तो इसने क्या कर दिया यहाँ पर 1/6/2 तक लिख दिया। 6 पराठा के पीस है ना, तो 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 और 6/2 ये पूरा लिख दिया। ठीक है, अब 6/2 का 6 पीसेज है ना, तो 6 पीसेज के देखो 1 2 3, 6 पीसेज के क्या हो गए 3 पेयर बन गए हाफ हाफ के, तो यहाँ पे क्या बन गया टोटल 3 बन गए। ठीक है, तो ये टोटल कितना बन गया 3 पराठा बन गया है ना। दादी जी हैड 7 पीस ऑफ हाफ पराठा, तो 7 में अब देखो कितने पेयर्स बनेंगे। 7 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हो गया 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट कर दिए, 7 पीसेस हो गए इसके। ठीक है, अब पेयर बनाते हैं, तो देखो इन दोनों का पेयर बन गया क्या हो गया हाफ हाफ, इन दोनों का क्या बन जाएगा एक पेयर बन जाएगा, इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, इसका भी एक पेयर बन जाएगा, बट ये अगेन क्या हो गया फिर से हाफ बच गया। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 क्या हो गया 1 + 1 + 1 = 2, और जो ये हाफ बचा है तो क्या हो गया 3.5 पराठा। ठीक है, तो हमें पीसेस के थ्रू पता चल गया कि कितने पराठा थे यहाँ पर, वही चीज इसमें आपको बताया है। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो रमन एट 6 पीसेस, 6 पीसेस लिए ना उसने ऑफ हाफ पराठा, हाफ पराठा के भी 6 पीसेस लिए। तब देखो दादाजी एट 7 पीस ऑफ हाफ पराठा एंड बाबा एट 5 पीसेस ऑफ हाफ पराठा। ठीक है, हाउ मेनी पराठास डिड ईच ऑफ देम ईट, यूज द नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो हमें पहले यहाँ पर रमन का लिखना है, फिर दादाजी का, फिर बाबा जी का, तीनों के लिखने हैं यहाँ पर। तो रमन ने 6 पीसेस यूज किए थे हाफ पराठा के, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 हो गया। उसके बाद पर्पल कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 0 हो गया, फिर हो गया 1/2, 2/2 हो जाएगा यहाँ पर, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2। हमने ये पूरे नंबर लाइन पे नंबर लिख दिया। ठीक है, सेम इसमें कर लेते हैं, पहले सारे लिख लेते हैं 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 और 9/2। ठीक है, इसमें भी लिख लेते हैं 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 और 9/2। ठीक है, अब उसने 6 पीस लिए थे ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ गया ये रमन्स पराठा। ठीक है, 6/2।
ठीक है, 6/2 हो गया। अब अगर आप देखो इसे डिवाइड भी करते हो, मैंने आपको डिवाइड करना भी सिखाया था, तो ये 2 की टेबल से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 और 3 जा क्या हो जाएगा 6, तो इसके टोटल कितने पार्ट हो गए 3। ठीक है, तो इसने 6 पीसेस लिए थे, तो हमने यहाँ पर 6/2 पे मार्क कर दिया। उसके बाद अब लिखना है हमें दादाजी का, है ना, तो दादाजी ने कितने लिए हैं 7 पीस लिए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2। और बाबा जी ने कितने लिए हैं 5 पीस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये मैंने आंसर तो आपको बता दिया, ये लिख भी दिया, मार्क आप कर लेना। हाउ मेनी पराठास वर मेड ऑन दिस डे, 5 थे, सॉरी 2.5 थे ना। अनदर डे, देखो अब क्या हुआ है यहाँ पर, अनदर डे रमन्स फादर कट ऑल दी पराठास इन 1/4। अब उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने हाफ पार्ट में डिवाइड किया था, अब उन्होंने सबके 1/4 पार्ट कर लिए। ठीक है, दादाजी टुक 9 पीसेस ऑफ 1/4, 1/4 का उन्होंने क्या किया है 9 पीस लिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, है ना। हाउ मैनी पराठास डिड ही एट 9/4, है ना। अभी हमने सीखा था ना कि क्या हो जाएगा, जब इन्होंने इस एक पार्ट का 9 पीसेस खाए हैं तो 9/4 हो जाएगा ना, क्योंकि ये पहले से 1 2 3 4 4 में से क्या है ये 1 पार्ट है, 1/4 है। उन्होंने क्या किया 1/4 है, उन्हें 9 पीस मिले हैं, तो क्या हो गया ये 9/4, इसकी क्या कर दी इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, 9 1 जा 9 और अपॉन में क्या आ गया 4, तो 9/4 पराठा उन्होंने ले लिया, खा लिया। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये फ्रैक्शन बनाना आ गया होगा। अब देखो इन्होंने क्या किया, 9 पराठा का 9/4 बन गया यहाँ पर। ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया, अब ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया वो थोड़ा इजी है। अब 9/4 में से आप क्या करोगे, सबके पेयर बनाओगे, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो अभी आपको मैंने क्या बताया था पहले कि जिसके 4 पार्ट बनते हैं तो वो क्या बन जाएगा, पूरा एक होल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 2 3 4 पूरा क्या बना दिया इसने, एक होल बना दिया, तो इसमें 1 2 और ये एक बच गया। ठीक है, तो 2/1/4, तो 2 एंड 1/4 पराठा पीस उन्होंने क्या किया है, खाया है। ठीक है, यही सेम चीज आपको नंबर लाइन भी बताई है जो कि अभी हमने ऊपर किया था, सेम टू सेम वैसा ही है 9/4 तक आते आते। ठीक है, इजी है। इसके बाद है रमन एट 7 पीसेस ऑफ 1/4, तो क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 7/4, है ना। राधिका एट 6 पीसेस ऑफ 1/4, तो 6/4 हो जाएगा। माँ एट 8 पीसेस, तो 8/4 हो जाएगा। दादाजी 10, तो 10/4 हो जाएगा। ठीक है, हमें अब इसे नंबर लाइन पे बनाना है जैसे अभी हमने ऊपर बनाया था, तो इसमें से मैं आपको 1 और 2 करके बता दूंगी, 2 आपको खुद से करने हैं, 3। ठीक है, अब इसमें हम बना लेते हैं, देखो ये बन गया इधर 0, फिर 1/4 है ना ये, तो हम 1/4 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें 1/2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1/4, 2/4, 1 2, डायरेक्ट बना लेते हैं 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। अब था क्या था, रमन का कितना था 7/4, है ना, तो 7/4 सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/4 प्लस 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4। ठीक है, अब पेयर बनाओ 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 3/4, तो एक पूरा और इसका क्या हो जाएगा 3/4 पार्ट मीन्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7/4। ठीक है, 7/4 पार्ट। अब 7 सेम इसमें क्या करना है, माँ वाले में देखना है आपको, पहले तो पूरा फ्रैक्शन लिख के उसके बाद उसका पेयर बना लो, पेयर बना के फिर करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। इसके बाद है
हाउ मेनी पराठास वर मेड ऑन दिस डे फाइंड आउट, ये तो हमने ऊपर ही देख लिया था, है ना। रमन्स फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, रमन की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स है। ऑर्डर, उन्होंने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं एंड कट ईच पिज़्ज़ा इनटू 3 इक्वल स्लाइसेस, ऐसे 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 उन्हें 2 पिज़्ज़ा को उन्होंने क्या किया है, कट किया है, ठीक है। कहाँ थे हम, हाँ, दादाजी एंड दादाजी गेव देयर स्लाइसेस टू रमन, माँ एंड बाबा गेव, उन्होंने क्या किया, इन 3 पार्ट को एक एक को क्या कर दिया, उन्होंने दे दिया। अब देखो मुझे पता है क्या क्वेश्चन है इसमें, हाउ मच पिज्जा डू ईच ऑफ देम हैव आफ्टर दिस, ठीक है। तो सबके पास कितना पार्ट जाएगा, 1/3 1/3 1/3, क्योंकि पूरे एक पिज्जा, देखो यहाँ पे लिखा भी है 1/3 1/3 1/3 3/3 इज इक्वल्स टू, पूरा क्या बन गया, 1 पार्ट, क्योंकि इस पूरे का क्या किया है, 3 पार्ट किया है। मैंने आपको बताया था जितने भी इसके पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3, सबको एक एक पीस मिला, तो 1/3 1/3 1/3 क्या आ गया, 3/3, ठीक है। रमन्स टोटल शेयर होल पिज्जा, अब देखो क्या है, 1/3 2/3 3/3, ये पूरा क्या बन गया, एक होल बन गया, उन्होंने पूरा एक पिज्जा क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रमन कुड ईट ओनली 2 स्लाइस, रमन सिर्फ 2 ही स्लाइस खा पाया, सो ही गेव 1 टू राधिका, उसने एक क्या कर दिया, राधिका को दे दिया। तो अब उसके पास कितने पार्ट हो गए, राधिका के पास 2/3, ठीक है। हाउ मच पिज्जा डज राधिका हैव नाउ, बता दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या किया था, पहले ही एक पिज्जा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 3 पार्ट्स में, उसके बाद रमन ने क्या किया, अपना एक और स्लाइस किसको दे दिया, राधिका को दे दिया, तो इसमें 1/3 एक और पार्ट क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन गया, एक होल बन गया, 1/3 4/3 प्लस 1 क्या हो गया, 1 और 1/3 पार्ट, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चंस, ठीक है। यूज पराठास एंड नंबर लाइन टू शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन योर नोटबुक, ठीक है। अब हमें 2/3 को मार्क करना है और 5/3 को मार्क करना है, तो हम क्या करते हैं, पराठा ही बना लेते हैं, ठीक है। हम पराठा भी बना सकते हैं या फिर नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने ये ले लिया पूरा एक पराठा, ठीक है। इसके हम कितने पार्ट्स करेंगे, 3 पार्ट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 3 है, तो इसके 3 पार्ट्स होंगे। तो इसका 3 पार्ट हम ऐसे कर लेते हैं, 1/3 पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया 2, तो इसमें 2 पीसेस को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है। फाइव बाई 3 में क्या आ जाएगा, एक पराठा बनाएंगे, उसके 3 पार्ट करेंगे, उसके 5 पीसेस करेंगे, ठीक है। तो अब इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन भी बना लेते हैं एक बार। 0 3 है ना, 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 और 9/3। तो ये 2/3 है, कहाँ पे मार्क हो जाएगा, यहाँ पर 2/3, ठीक है। 5/3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर 5/3, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, ये तो मैंने नंबर लाइन से ही भर दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। हमने एक टॉपिक और इसमें ऐड करके पढ़ लिया है, ठीक है। हमने इसमें क्या पढ़ लिया कि फ्रैक्शन जब ग्रेटर देन 1 हो तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे भी सीख लिया। सो आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी अगर
पिछली क्लास में भी किसी को डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। इससे पहले कि जितने भी पार्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर वो पार्ट्स की वीडियो भी देख लो, वरना ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।